ये तो सबको पता है कि महाकुंभ में इस साल 40 से 45 करोड़ लोग हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन ये बात ना के बराबर लोगों को पता है कि आखिर कुंभ का मेला लगता ही नहीं क्या है। हुआ कुछ ऐसा था कि एक दिन दुर्वासा ऋषि ने इंद्रदेव को एक पारिजात के फूलों की माला भेंट की, लेकिन घमंड और ईगो से भरे इंद्रदेव ने वो माला अपने हाथी ऐरावत को पहना दी। ऊपर से ऐरावत ने भी उसे अपनी सूंड से उतार के जमीन पर फेंक दिया। तो गुस्से में आके दुर्वासा ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दिया कि उनके स्वर्ग लोक से लक्ष्मी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। लक्ष्मी के जाते ही देवताओं की शक्तियां भी कम होने लग गईं, जिसकी वजह से असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। घबराए हुए इंद्रदेव और बाकी के देवता भगवान विष्णु के पास जब मदद मांगने के लिए गए तो विष्णु भगवान ने इस समस्या के समाधान के रूप में समुद्र मंथन करने की सलाह दी। चूंकि देवता ये काम अकेले नहीं कर सकते थे, इसलिए ही उन्होंने साम दाम का इस्तेमाल करके असुरों को भी मंथन के लिए मना लिया। ये जो समुद्र आपको दिख रहा है, ये है क्षीर सागर। ये मथनी है मंदराचल पर्वत। ये कछुआ स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है, जो इस पर्वत को बैलेंस करने के लिए उसके नीचे है। और ये रस्सी की जगह वासुकी नाग, हाँ वही जिसे शिव जी अपने गले में पहनते हैं। असुर वासुकी नाग के सिर की तरफ है और देवता पूंछ की तरफ। खैर, समुद्र मंथन शुरू हुआ और एक एक करके 14 रत्न निकले। 13वां रत्न थे ये धन्वंतरी जी, और इनके हाथ में मौजूद ये कलश ही था 14वां रत्न। कुंभ का मतलब ही धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर निकले। असुरों ने अमृत पर कब्जा करने के लिए हमला कर दिया। 12 दिनों तक अमृत को बचाने के लिए देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ। इन 12 दिनों में अमृत की 4 बूंदें धरती पर गिरी, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। और यही कारण है कि कुंभ मेला सिर्फ इन 4 जगहों पर ही लगता है। अब चूंकि देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है और युद्ध 12 दिन चला था, तो पृथ्वी के 12 साल माने जाते हैं। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए प्लस प्लैनेट्स की पोजीशन को मद्देनजर रखते हुए कुंभ 12 सालों में एक बार ही होता है। कुंभ के बारे में एक दिमाग हिला देने वाला अमेजिंग फैक्ट मैंने पिंड कमेंट में बता रखा है, जरूर देखना।